नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त सजिटेरियस लगन एंड मून साइन धनु लगन धनु चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनकी नाम राशि धनु है या सन साइन धनु या सजिटेरियस है, तो उन लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो सकती है। क्योंकि लगन के स्वामी जो अबेंडेंस फॉर्चून्स ज्ञान के कारक हैं, जो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स के कारक हैं, उनका नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। वो राहु के नक्षत्र से निकलकर अब पुनर्वसु नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में चले गए हैं फॉर द नेक्स्ट मोर देन 300 डेज, यानी कि एक साल के अराउंड अब पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे। यानी कि अब आपका रिजुविनेशन स्टार्ट होगा, अब आपकी लाइफ में रिसेट आएगा। अब आप एक इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकलकर, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या कोई रिलेशनशिप का ट्रॉमा हो या फिर आपका कोई बिजनेस लॉस हो या फिर किसी भी तरह का जिसकी वजह से आप इमोशनली परेशान थे, आपकी लाइफ सेटबैक की तरफ चली गई थी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, अब उससे बाहर निकलने का समय है। और चेरी ऑन द टॉप, सूर्यदेव फाइनली भाग्य का मालिक अब भाग्य की राशि में जा रहा है, यानी कि राजा की घर पे वापसी हो रही है। लेकिन फिलहाल इस वीक में वो गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, तो भावनाओं के ऊपर अब भक्ति ट्रिगर करेगी। अब कहीं ना कहीं भावनाएं आपकी जो इमोशनल हीलिंग की डिमांड कर रहे थे, आप अपने आप से, अपने भगवान से, किसी से भी, आप जब अपने अंदर एक उस शांति को ढूंढ रहे थे, वो शांति अब आपको मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये गंडांतर जोन को क्रॉस करना, ये अश्लेषा नक्षत्र से मघा नक्षत्र की तरफ जाना, वो अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ जाने, ये इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और पंचम हाउस का मालिक जो विजन क्रिएटिविटी को दिखाता है वो बनते हैं मंगल का भी अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है, यानी कि बहुत ही मेजर शिफ्ट हुआ है जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। मंगल का हस्ता नक्षत्र में जाना, हस्ता नक्षत्र इज ऑल अबाउट हैंड से क्रिएट करने वाली चीजें, क्रिएशन का हाथ, मतलब हाथ जब कुछ क्रिएट करते हैं और फ्यूचर को एक पॉजिटिव शेप देते हैं उसका होता है। और कहीं ना कहीं हाथों से कुछ इनिशिएट करके मंगल यहां पर अब आपकी लाइफ को, एक कच्ची मिट्टी को एक शेप देना चाहते हैं। बस शेप देने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, शेप देने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और शेप देने के लिए आपको ट्रूली अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको पेशेंस हैंडल करने आने चाहिए, आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा। जहां पर कोई कार्य काम नहीं आता वहां पर एक डिवाइन ब्लेसिंग्स काम आती है, जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और ये अलाइनमेंट आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर बन रही है। उधर मरकरी का डायरेक्ट होना, यानी कि 7th हाउस हमारी मैरिड लाइफ का होता है। मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग जो इक्वेशन आप ढूंढ रहे थे, हम साथ में कंपेटिबल है ही नहीं है, हम दोनों को अलग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है, इस तरह की जो इमोशंस आपके लाइफ में आ रहे थे। पुष्य नक्षत्र में मरकरी का डायरेक्ट हो जाना, शनि के ट्राइन में बैठकर, तो होम एनवायरमेंट के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, इन लॉज के बारे में आप कुछ ना कुछ ढूंढते हुए नजर आओगे। आप वाई का आंसर ढूंढते हुए नजर आओगे और वो वाई का आंसर स्लोली एंड ग्रेजुअली विद टाइम आपको मिलता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्रदेव भी आद्रा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र से निकलकर अब पुष्य नक्षत्र में चले गए हैं। गुरुदेव बृहस्पति और शुक्राचार्य, दो गुरु 7th हाउस में बैठकर एक नक्षत्र परिवर्तन किया है, हीलिंग के नक्षत्र में गए हैं जहां पर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड है, ये इट इज बाउंड टू हैपन, ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। कुछ लोग इसको बहुत ही पीसफुली ले जाएंगे, एहसास भी नहीं होगा और ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाएगा। और कुछ लोगों को अपने पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बियॉन्ड द लेवल लेके जाना पड़ेगा, जो उन्होंने सोचा नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स को सोचना पड़ेगा, तब जाके उनकी लाइफ में प्रोफेशनल हो या पर्सनल स्टेबिलिटी आती हुई नजर आएगी। ये वीक बहुत शानदार है जहां पर ठाकुर जी का प्रकट उत्सव है, गुरुदेव बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में परिवर्तन है और जहां पर समुद्र मंथन करना है 4th हाउस में, तो कैसे इमोशनल हीलिंग की तरफ बढ़ना है। सबसे ज्यादा आपका जो ट्रबल है वो इमोशनल लेवल पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। और जो थोड़ा सा आपको करियर ओरिएंटेड आप होना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको पॉजिटिव अलाइनमेंट मिल रहे हैं। देखते हैं कि ये वीक आपके लिए कहां कैसे क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है, कहां पर आपको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लेनी है, कहां पर फ्लैशबैक से बचना है, कहां पर क्लैरिटी आएगी, कहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। बात करेंगे आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में। देखिए
लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस पे देखूंगा, फिफ्थ हाउस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, किसका इंपैक्ट पड़ रहा है, इस चीज को देखना होगा। साथ ही साथ ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी कि फिफ्थ हाउस के जो मालिक कारक है, यानी कि लव रिलेशनशिप के कारक हैं, वो शुक्रदेव है। शुक्रदेव किसके साथ बैठे हैं? शुक्रदेव जेमिनी साइन में बैठे हैं, फ्रेंडशिप की राशि में बैठे हैं, तो कोई नई फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है। राहु के नक्षत्र राहु के नक्षत्र से बाहर निकल के पुनर्वसु नक्षत्र में गए, तो कोई फ्रेंडशिप आपने अब रिसेंटली किया, उसके बारे में ऑडिट करोगे कौन कितना सही है कौन कितना गलत। उसके अभी तक आपको किसी का ऑब्सेशन था, अब उसके लिए कहीं ना कहीं एक ठहराव के साथ आप सोचने लगोगे। नए लोगों से मिले थे, अब आपको पता चलेगा कि वो नए लोगों के साथ मुझे कितना बैंड होना है, किसके साथ कितना अपने आप को जेल करना है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रही होंगी चीजें। मंगल का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं आपके फिफ्थ हाउस पर, तो कहीं ना कहीं मंगल की डिस्ट्रक्शन आपके हाथ में। आप कहीं पे जॉब करते हैं, वहां पर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया, उसके साथ बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर सकते हैं आप। ये चीजें भी, ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, एग्रेसिव एनर्जी दिखाई दे रही है, वो चाहे फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो कोई आपका एग्रेशन लेवल पे हो, कहीं ना कहीं कुछ चीजें इंटेंस दिखाई दे रही है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन होना है, बदलाव होना है, वो पॉजिटिव होगा किसी के लिए, किसी के लिए नेगेटिव होगा। अब आपका पर्सनल चार्ट हो तो पता चले, ये सब्जेक्टिव है मेरे लिए, ये गोचर है, गोचर के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको कैसी शेप मिलेगी ये आपको पता चलेगा भक्ति के द्वारा। देखिए, इमोशनल ट्रॉमा हो या किसी तरह का डेंट हो, किसी तरह का फियर हो, किसी तरह की इनसिक्योरिटी हो, भक्ति के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, डिवाइन की ब्लेसिंग के द्वारा आप हर टेस्ट को पास कर ले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बेटर रहेगा आप जितना स्पिरिचुअली अलाइंड हो सकते हैं, उतना ज्यादा क्लैरिटी आपको आने वाले समय में मिलती हुई नजर आ रही है। शुक्रदेव भी राहु के नक्षत्र में, राहु के ट्राइन में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे इंसान से बात करना जहां पर आप सिर्फ नेगेटिविटी को या फिलोसफिकल बातें करते हो, वहां पर आपको देखना चाहिए कि आप दो बीमार इंसान हो के दो बीमारियों को, आप अपनी बीमारी वो अपनी बीमारी शेयर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ। यहां पर आपको ऑडिट करना पड़ेगा कौन किसके लिए कितना सही है, ये समय भी बताएगा, और थोड़ा सा आपको भी पुश करना पड़ेगा कि कौन कितना सही है, कौन रियल है और कौन कोशिश कर रहा है फेक से रियल बनने की, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये हफ्ता आफ्टर ट्यूसडे जैसे शनि के साथ चंद्रमा आएंगे, प्रैक्टिकलिटी आपको हिट करेगी, आपको इंटरनल क्योस होगा, कोई आपके साथ एकदम से आर्ग्यूमेंट कर सकता है, वहां पर आपको रियलिटी चेक होगा कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा, 7th हाउस में जुपिटर और शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में, 7th हाउस का मालिक डायरेक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं जो एक दूसरे के साथ जो रेज, जेलेसी, कॉम्पिटिटिव एनर्जी आ गई थी, घर में आपकी क्योटिक सिचुएशन, घर में ही एक दूसरे के लिए ड्राइनेस फील करना, कहीं ना कहीं आपका नजरिया बदलेगा। पुनर्वसु नक्षत्र एक रीस्टार्ट बटन दबाएगा, रीसेट बटन दबाएगा, हीलिंग लेके आएगा, इमोशनल हीलिंग लेके आएगा। या तो आप कंप्लीटली उनको उनकी लाइफ पर, आप अपनी लाइफ को अपनी लाइफ पर छोड़ दोगे, मतलब आप दोनों एक साथ रह के अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे, सेल्फ हीलिंग की तरफ आप ध्यान देंगे, या फिर दोनों एक दूसरे को एफर्ट करके एक दूसरे के साथ दोबारा से आप ब्लेंड करोगे और बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करोगे। ये आने वाले साल में, एक साल के अंदर अंदर आपको फील हो जाएगा कि आपका रिश्ता कहां शेप कर रहा है। ये वीक आपको इस तरह की एनर्जी शिफ्ट की तरफ लेके जाएगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रांसफॉर्मेशन इज अबाउट टू हैपन, ये बाउंड हो चुका है, ये होना ही है। और कहीं ना कहीं डेप्थ नहीं है इस रिश्ते में, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और जिसके रिश्ते में डेप्थ नहीं है, जिसके रिश्ते में वैल्यू नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे के साथ इंटीमेसी नहीं है, इमोशनल, फिजिकल, उन लोगों के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है। प्लस सूर्यदेव गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य भाग्य का मालिक केतु के साथ बैठा है, राहु के साथ कोई अलाइनमेंट है, यानी कि सूर्य राहु का कोई कॉम्बिनेशन है, प्लस सूर्य कहीं ना कहीं शनि के ट्राइन में, शनि के साथ बैठे हैं, तो उनका पितृदोष एक्टिव हो रहा है। और ये पितृदोष आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, आपकी इमेज, आपके कॉन्शियस लेवल को हिट कर सकता है। कुछ गलतियां, कुछ ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हैं, कुछ ऐसा एग्रेशन आप दिखा सकते हैं जिसकी वजह से घर का एनवायरमेंट, घर का पीस खराब हो सकता है। इस वीक के स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा हम्बल रहेंगे, थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को सेटल डाउन होने देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्पिरिचुअलिटी में अपना जो भी डेडिकेशन है, जो भी एनर्जी, आप स्पिरिचुअल प्लेसेस में लगाइए। आप ठाकुर जी के लिए कुछ शॉपिंग करने जा सकते हैं, आप घर के मंदिर की सफाई कर सकते हैं। अवॉइड थर्सडे को सफाई नहीं करनी है आपको किसी भी तरह की, लेकिन उसके अलावा आप सफाई कर सकते हैं, आप किसी तरह की प्रसादम की तैयारी कर सकते हैं। ये वीक बहुत अच्छा है, जितना आप डेडिकेशन, डिवोशन दिखाएंगे, जितना आप गुरु वाणी को सुनेंगे, जितना आप चैंटिंग करेंगे, जितना आप म्यूजिकल थेरेपी, कीर्तन थेरेपी लेंगे, उतना ज्यादा आपका सोल अलाइनमेंट होता हुआ नजर आएगा, आपको वाई का आंसर मिलेगा। आप काम कर रहे हैं, कानों में आप ईयरफोन लगाइए, भजन सुनिए और आप देखिए थॉट प्रोसेस आपका कैसे चलेगा।
ट्रॉमा याद नहीं करना है, आपको हीलिंग याद करनी है, आपको पॉजिटिव चीजें याद करनी है, और आपको ये चीज देखनी है कि अगर ऐसा करती हूं तो कैसा होगा, ऐसा करता हूं तो कैसा होगा, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई नजर आएंगी। ये गंडांता जोन आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग लेके आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हिट करेगा, और ये मैं समझता हूं कि बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि शनि का 10th एस्पेक्ट, केतु का 5th एस्पेक्ट, जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट, शुक्र का डायरेक्ट एस्पेक्ट, मंगल का 4th एस्पेक्ट, 5 प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस को पड़ रहा है। आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी ब्रेक हो सकती है, आपका साइकोलॉजिकल लेवल पे पैटर्न बदलेगा, आपका सोचने का नजरिया बदलेगा, आप इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकलोगे, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, आपका पीडी हो रहा है, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। और जितना आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के समय में जुपिटर को पॉजिटिव करेंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आप येलो सफायर भी पहन सकते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, गुरु गायत्री का चैंटिंग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं, 6th हाउस का मालिक कहीं ना कहीं 7th हाउस में बैठा है, पद प्राप्ति वाले घर में बैठ गया है, पर्सनालिटी के साथ बैठ गया है, फर्स्ट लगन के स्वामी के साथ बैठ गया है, यानी कि अब आपकी लाइफ में रिजुविनेशन आएगा, रिहैब आएगा। जो गलतियां कर रहे थे अब आपको पता चलेगा आप कहां लैग कर रहे हो, आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे, आप अपना रिज्यूमे बदलोगे, आप अपनी पर्सनालिटी को बदलोगे, अपने बात करने के तरीके को बदलोगे। कहीं ना कहीं जिनकी ऑलरेडी जॉब है वो एक नई अपॉर्चुनिटी सीख करेंगे, कहीं ना कहीं अपना जो रिलेशन थोड़ा सा बिगड़ गया था बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, अपनी टीममेट्स के साथ, कलीग्स के साथ, वो कहीं ना कहीं अब रिहैब की तरफ जाएगा। अब दोबारा चीजें बदलेंगी, अब चीजें थोड़ी सी अच्छी पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। आफ्टर ट्यूसडे आप एक टीम में आओगे, और टीम में आने के बाद आप दोबारा से टीम की तरह काम करोगे। मिड वीक के बाद कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है, आपका करेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बस थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा है, वो किसी भी तरीके से वजह से हो सकता है, जॉब की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से, किसी तरह की इमेच्योर कमिटमेंट की वजह से, या फिर कोई ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, या आपने किसी को बोल दिया हाँ मैं आऊंगा और आप नहीं जा पा रहे हो, आपको ओवर प्रेशर पड़ गया, वो उस वजह से थोड़ा इमोशनल ट्रॉमा मुझे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ओवरऑल मुझे आपके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। नेम फेम आइडेंटिटी को बनाने का और बिगाड़ने का समय आपके हाथ में। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना अच्छा आपको पद मिलेगा, जितना आप इससे लिंगर ऑन कर देते हैं। कंफर्ट जोन आपके पास है, आपने रिसेंटली कोई जॉब क्विट की थी, नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाली है। मरकरी जैसे जैसे आपके सूर्य आपके 9th हाउस में चले जाएंगे, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन वही है ना, जितना मेहनत करोगे, जितना इस कच्ची मिट्टी को, इस मड को जितना शेप दोगे पेशेंस के साथ, स्लोली एंड ग्रेजुअली मेहनत करते 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 आप ऊपर जा रहे हो। ऑल ऑफ सडन वालों का तो सीन नहीं है यहाँ पर। आप ऑल ऑफ सडन 4 सीढ़ियों को छोड़कर आप 5वीं पे चले जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है आपको, अगर आप इम्प्रैक्टिकल हो जाओगे तो ट्रबल आएगा। शनि के साथ चंद्रमा का मिलना यही बात बता रहा है कि ये विष योग है। इस विष योग में बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी मिल सकता है, और इस विष योग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, जो नेगेटिव इतनी है भी नहीं, उतनी नेगेटिविटी आप फील भी कर सकते हैं। ये मंडे ट्यूसडे अगर आपने निकाल दिया तो आने वाला वीक स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा है, मटेरियल डिजायर पूरी करने का भी बहुत अच्छा समय है। नए लोग, नए मित्र अभी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में मंगल रेट्रो आपके हस्ता नक्षत्र में आ गया है, यानी कि आपका पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है। अब आप कोई नया इनिशिएट करते हो नजर आओगे, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो नजर आओगे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हो नजर आ रहे हो। राहु 3rd हाउस में, कहीं ना कहीं आप टेक का इस्तेमाल करके अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को शो ऑफ करने की कोशिश करोगे। आप लोगों के सामने, मासेस के सामने अपनी चीजों को लेते हुए नजर आ रहे हो, और कहीं ना कहीं घर बैठ के ही आप पूरी हैंडल चीजें कर रहे हो। देखिए घर बैठ के काम करोगे तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिस तो होंगी, लेकिन आप कर ले जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जहां पर 100 कर सकते थे, वहां पर आप 85 में ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन मेहनत डेडिकेशन मांग रहा है। 5th हाउस का मालिक 10th में चला गया है, ये बाहुबली हो गया अपने आप में। इस समय आप जितनी स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, प्योरिटी, सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, अपने आप को सिंसियर हो जाइए, लेकर बिजनेस को लेकर सिंसियर हो जाइए। आप टीम मैन के साथ बन के काम कीजिए, लीडर बन के काम कीजिए, बॉस बन के काम मत कीजिए। सूर्य का 9th हाउस में जाना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अलाइनमेंट भी अपने साथ बना के रखिए। ब्लेसिंग सीख कीजिए बड़ों की, फादर लाइक फिगर की एडवाइस भी, उनका आशीर्वाद भी आपके लिए रामबाण है। इस समय सच में बहुत बड़ा रामबाण है। और इस समय अगर आप चाहें तो स्पाउस के साथ मिलकर भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपका स्पाउस आपके लिए बहुत लकी है, यानी कि आप कोई बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, स्पाउस को साथ में ले लीजिए और आप बिजनेस प्लान कीजिए। जुपिटर का 7th हाउस बैठना कहीं ना कहीं कुबेर योग बना रहा है और आपके लिए बहुत ही अच्छा। शुक्र के साथ बैठा है, लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है। स्पाउस की ब्लेसिंग, स्पाउस का पार्टनरशिप, स्पाउस का नाम लेकर स्पाउस को अपने गले पे बिठा के कोई काम करना आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में ही जैसे चंद्रमा गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र के साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं ये गजकेसरी योग भी बनाएंगे आपके लिए। एंड ऑफ द वीक बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, फिफ्थ हाउस, फर्स्ट हाउस का मालिक सेवंथ में बैठा है, सिक्स्थ हाउस का मालिक सेवंथ में बैठा है। लोअर अपडाउन में परेशानी आ सकती है अगर आप सेवंथ हाउस अफ्लिक्टेड है, आपका कोई मैलिफिक बैठा है तो इम्यूनिटी ब्रेक होना, कोल्ड कफ होना, बुखार होना, लो फील करना, इम्यूनिटी मतलब उतना ज्यादा मंगल 10th हाउस में बली हो गया है लेकिन कहीं ना कहीं उतना करेज नहीं है, उतना एफर्ट नहीं है, बॉडी फिजिकल बॉडी उतना हेल्प नहीं कर रही है, तो उस वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो सकती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिस हो सकती हैं, लेकिन आपको इससे सेटल करना पड़ेगा अपने आप को। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, शायद नेचर की जरूरत मर्जी नहीं है इसलिए आपकी तबीयत खराब हुई है इस समय। अपने आप को जितना हो सके इम्यूनिटी स्ट्रांग करें, काढ़ा पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कोई ब्लॉकेज लग रहा है, नसों में कोई ब्लॉकेज लग रहा है और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मन थका थका सा रह रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं योगा मेडिटेशन प्राणायाम करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेट नाइट सोना नहीं है, लेट नाइट आप सोना अवॉइड कीजिए, काम करना अवॉइड कीजिए। सनराइज के समय में आप उठ जाइए, अगर नहा धो के बैठ सकते हैं काम करने, बहुत अच्छा है। जितना आप अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे, दुनिया जिस टाइम शांत रहती है उस समय आप अपने आप के ऊपर वर्क करेंगे तो आप जल्दी हील हो जाएंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स चीजें बहुत अच्छी हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस को देखूंगा, फिफ्थ हाउस का मालिक 10th में बैठ गया, बाहुबली योग है, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ाने का योग है। राहु के साथ मंगल षडाष्टक योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाने का तो योग है, लेकिन एक गलती आपके नेम को खराब कर सकती है, यानी कि ओवर पैशनेट होना, ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके लिए हानिकारक है। इस समय अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, टीचर के अंडर में काम करना, ओवर शेडो आप नहीं रहोगे, मैं बात आपको भरोसा दिलाता हूं। जितनी मेहनत के साथ काम करोगे उतना आप शाइन करोगे। आपको क्या लगता है, आपको लग रहा है कि मेरे काम का कोई क्रेडिट ले जा रहा है, कब तक ले जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी आप कहीं ना कहीं शाइन करोगे, आप पॉपअप करोगे, जैसे कोई पॉपकॉर्न बाहर निकल के आता है ना और वो दिखता है कि हाँ वो है, तो कहीं ना कहीं उसी तरह आप एक स्टार की तरह बाहर निकलने वाले हो और आप बहुत अच्छा करने वाले हो। जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिल रहा है। जो सीए की तैयारी कर रहे हैं, लॉयर हैं, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है। रेमेडी की बात करता हूं, देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। सूर्य 10th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस में बैठे हैं और जा रहे हैं 9th हाउस की तरफ। कहीं ना कहीं आस्था, स्पिरिचुअलिटी, तीर्थ यात्रा आपके लिए बहुत ही शुभ है। इस समय आप वृंदावन जाइए, भक्ति कीजिए, दर्शन कीजिए, संतों के दर्शन कीजिए, उनके सानिध्य में रहकर कुछ सेवा कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभकारी और लाभकारी रहेगा। सैटरडे के दिन कहीं ना कहीं प्रकट उत्सव है ठाकुर जी का, आप फास्टिंग रखिए और जितना उस दिन फास्ट रखना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आपके पितृदोष को, डोनेशन करना, सेवा करना, मंदिर की सफाई करना आपके पितृदोष की नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा कहीं ना कहीं, अगर आपकी कुंडली में है और नहीं भी है तो आपको ये करना चाहिए, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। केतु भी हील होगा और कहीं ना कहीं ईगो आपका नीचे जाएगा, क्योंकि सडनली आपका ईगो राइज करता है, आप नहीं भी चाहते ना, ऑल ऑफ सडन चीजें हो जाती हैं, इंपल्सिव हो जाते हो और एकदम से आप शाउट करने लगते हो, ईगो पावर स्ट्रगल आ जाता है, ईगो स्ट्रगल आ जाता है, कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही है। तो सनराइज देखना, मंदिर जाना, मेडिटेट करना, वहां पर कीर्तन, चैंटिंग, गुरुवाणी सुनना आपके लिए बहुत ही शुभ है। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, कहीं ना कहीं महालक्ष्मी की आराधना, श्री सूक्तम का पाठ, राधा नाम का पाठ आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। तुलसा जी पे दीपक जलाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा, मैंने रिसेंटली भी बताया था। अगर आप नए हैं इस चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और तुलसा मैया पर शाम के दिन या सुबह को सनराइज होने से पहले अगर आप तुलसा जी को दीपक ऑफर करते हैं, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके फॉर्च्यून्स के लिए, आपकी फैमिली ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।